हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फॉरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है, इसके कौन से रूल्स हैं और इसे हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्किप ना करें, इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ये वीडियो एंड तक देखें और आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, अगर हम लोग ऑर्डर फ्लो की बेसिक डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन होती है ऑर्डर फ्लो इन फॉरेक्स रेफर्स टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इन द फॉरेक्स मार्केट। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड्स आपके एग्जीक्यूट होंगे तो उस तरफ मार्केट का ऑर्डर फ्लो चला जाएगा। अगर बाय की तरफ होंगे तो बाय की तरफ होगा, अगर सेल की तरफ होंगे तो सेल की तरफ होगा। लेकिन ऑर्डर फ्लो यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ये देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, द ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सिंपली सीक्स टू इंडिकेट द डायरेक्शनल बायस ऑफ द मार्केट। मतलब ऑर्डर फ्लो हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए। वेयर बिग पार्टिसिपेंट विल मैनिपुलेट प्राइस टू गो। मतलब जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। हम लोग ऑर्डर फ्लो से ये पता कर सकते हैं कि उनकी ट्रेड्स किस तरफ लगी हुई हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके दो रूल्स होते हैं, हम लोग वो रूल डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला रूल क्या है, ऑलवेज कंसिडर ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपेंशन एंड अवॉइड कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या है कि आपने ऑर्डर फ्लो तभी देखना है जब मार्केट एक्सपेंशन मोड में हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन मोड है इसका। और जब भी ये कंसोलिडेशन मोड में हो तब आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि जब मार्केट रेंज कर रही होती है तब हाई पॉसिबिलिटी होती है कि ऑर्डर फ्लो को वो ब्रेक कर सकती है। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या है, ऑर्डर फ्लो डज नॉट गो ऑन फॉर एवर। मतलब ऑर्डर फ्लो हमेशा एक ही तरफ चलता नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। इसकी एग्जांपल इस चार्ट पे आप देख सकते हैं। ये मार्केट बाय में जा रही थी, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला, फिर यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर और यहाँ पे हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। मार्केट क्लियरली बाय की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आई तो उसने नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो चेंज हो गया नीचे की तरफ और आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से सेल हो गई। तो आपने हमेशा ये माइंड में रखना है कि ऑर्डर फ्लो एक ही तरफ नहीं चलता, ये चेंज होता रहता है। आपने सिर्फ कंसीडर करना है अपनी ट्रेड ऑर्डर फ्लो की डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन फिर सही होगी। तो अभी हम लोग चार्ट पे चल के देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए आपको मार्केट बिहेवियर समझना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझना पड़ेगा, और मार्केट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या होते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते तो हमने SMC सीरीज़ स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, हम लोग वहाँ पर आपको अपडेट्स देते रहते हैं मार्केट के बारे में और आपको वहाँ पर भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम लोग मार्केट में देखें तो हमने एक एग्जांपल लिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर रिट्रेस हुई और फिर बाय हो गई। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई बनाया और यहाँ पे हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो बाय की तरफ जा रहा है। मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस हुई तो इसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन दिया और फिर ऊपर जाके इसने अपना अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो बाय की तरफ है, क्योंकि मार्केट हायर लोज और हायर हाइज बनाती जा रही है। और जब वो रिट्रेस हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास एक जो OB बन रहा है या जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वहाँ पे आके रिएक्शन दे रही है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं ये हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि मार्केट बाय होती जा रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था वीडियो की कि ऑर्डर फ्लो हमें डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या होगी कि हम लोग सिर्फ बाय की ट्रेड्स देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है कि आपको ऑर्डर फ्लो इस तरह सिंपल नहीं मिलता। जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है तो वो कुछ इस तरह करती हुई आती है, आप देख सकते हैं इस तरह ऊपर जाती है, और जब रिट्रेस हो रही होती है तो वो मार्केट कुछ इस तरह की मूवमेंट हमें शो करती है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर
ये हाई ब्रेक हो गया या ये लो ब्रेक हो गया, क्या हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया? तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर फ्लो हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पे शिफ्ट होगा, या तो ये हाई ब्रेक हो या तो ये लो ब्रेक हो। अगर ये हाई ब्रेक होगा तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, हमारा ऑर्डर फ्लो बाय की तरफ ही रहेगा। लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो गया, ये लो, या फिर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये लो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑर्डर फ्लो जो है वो चेंज हो सकता है, ज़रूर नहीं हो, मतलब हो सकता है फर्स्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। तो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बुलिश ऑर्डर फ्लो किस तरह दिखाई देता है। अभी हम लोग चलते हैं बियरिश ऑर्डर फ्लो की तरफ। ये हमारे पास बियरिश ऑर्डर फ्लो है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे आई, रिट्रेस हुई और फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दे दिया। और यहाँ पे जब ये फिर से रिट्रेस हुई तो यहाँ पे हमारे पास एक ओबी था, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वहाँ पे इसने रिएक्शन दिया और वहाँ से फिर से ये सेल हो गई और इसने फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अभी हमारा जो ऑर्डर फ्लो का शिफ्ट का पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? एक हमारा पॉइंट ये है, ये हाई, और दूसरा हमारा पॉइंट ये लो है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से मैं आपके लिए मार्केट मार्क कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट कुछ इस तरह करती हुई आती है, ये देखें, और जब रिट्रेस होती है तो वो कुछ इस तरह करती है और फिर जाके हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट करती है और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा सा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो ऑर्डर फ्लो का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वेट करेंगे तो ऑर्डर फ्लो आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स देगा। लेकिन हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि जब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, अभी यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो ये वाला पॉइंट है, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं होगा बाय की तरफ, हमारा ऑर्डर फ्लो सेल की तरफ ही रहेगा और हम लोग सिर्फ सेल की ही ट्रेड्स देखेंगे। तो ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी, इसे हम लोग मार्केट में किस तरह देख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ट्रेडर्स, ये यूरो का चार्ट है 4 आवर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट का पहला लेवल था, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला ऊपर, और मार्केट जब यहाँ पे आई तो ये हमारा ओबी था और यहाँ से इसने रिएक्शन दिया। हमारा जो हाई था वो ये एरिया था और इस जगह पे हमें फिर से एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पहला शिफ्ट मिला तो हमें ये पता लग गया कि इसका ऑर्डर फ्लो जो है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस जगह पे देख सकते हैं आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहीं पे आके मार्केट ने रिएक्शन दिया और ऊपर जाके इसने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो ये था, मार्केट यहाँ पे आई, इसने रिएक्शन दिया और फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल गया। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मार्केट फिर से रिट्रेस हुई और इस जगह पे आप देख सकते हैं हमारा फिर से ओबी था और यहाँ पे इसने फिर से एक रिएक्शन दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आज चार्ट आपको दिखा दूं पूरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली जो मार्केट का ऑर्डर फ्लो था वो बाय की तरफ जा रहा था। तो हमने बाय की ट्रेड्स ही देखनी है जब बाय का ऑर्डर फ्लो हो। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। सिर्फ एक ही बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है अपना, और सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के शिफ्ट के बाद ही आपका ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा। तो ये बुलिश ऑर्डर फ्लो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। अभी चल के हम लोग बियरिश ऑर्डर फ्लो भी देखते हैं। बियरिश की एग्जांपल भी इसी यूरो यूएसडी के चार्ट पे हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बाय का ऑर्डर फ्लो आ रहा था, यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे आई ओबी पे, थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बाद इसने अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल गया। जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था वीडियो के कि रूल नंबर जो 2 था हमारा कि ऑर्डर फ्लो हमेशा एक तरफ नहीं जाता, ये शिफ्ट होता रहता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑर्डर फ्लो था वो शिफ्ट हो गया बियरिश की तरफ। नीचे आई मार्केट, यहाँ पे इसने एक लो बनाया, रिट्रेस हुई और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, फिर से रिट्रेस हुई और फिर से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखें मार्केट यहाँ पे जब आती है ऊपर तो ये रिट्रेसमेंट जब करती है तो इस तरह कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है, और जब ये मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो की तरफ जा रही होती है तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ये जा रही है। यही ऑर्डर फ्लो होता है कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है या फिर स्मार्ट मनी कह लें, वो सेल की तरफ ही देख रहा है मार्केट को, और ये ऑर्डर फ्लो भी हमें यहीं बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। मार्केट जब यहाँ से फिर से रिट्रेस हुई तो इस जगह पे आके एक रिएक्शन दिया मार्केट ने और फिर से ये सेल हो गई। तो ये ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू रहा, यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। लेकिन जब मार्केट यहाँ से बाय हुई तो इसने ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया।
इसका मतलब क्या हुआ कि हाई पॉसिबिलिटी है कि इसका ऑर्डर फ्लो जो है वो अभी चेंज हो सकता है। अगर ये फिर से अपना हाई ब्रेक कर देती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं।